हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ज्ञानविल स्कूल क्लासेस। तो क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 1.3 का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब डेसिमल एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो हमें क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स को देखना है रैशनल नंबर्स के जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जिसमें p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब वो आपस में किसी भी नंबर से कटने नहीं चाहिए, ठीक है। और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे सॉल्यूशन जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 1/4, ठीक है। तो अगर 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट, ये हो गया 10, तो 4 2 जा 8 बचा 2 तो हो गया 20, तो 4 5 जा 20, तो ये 0.25। ये क्या है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। यहाँ पर लिखा है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी है 1 और 4 का तो कोई भी नहीं है, सिर्फ 1 है ना। तो 1 कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे लिया जाएगा 3/8, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। तो ये हो गया 0 पॉइंट, तो ये हो गया 30, तो 8 3 जा 24 बचा 6 60, 8 7 जा 56 बचा 4, तो 8 5 जा 40। आप इसको डिवाइड करके चेक कर लोगे, ये इतना ही आएगा 0.375। ये भी टर्मिनेट हो गया। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1/5, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2, पॉइंट दिए तो ये 10 हो गया, तो 5 2 जा 10। तो आप यहाँ क्लियर देखेंगे कि इन तीन एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि तीनों क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप है ना। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो आप ये देखकर बताइए, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है 4 8 और 5, ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये आपको बताना है। क्या आप गेस कर पा रहे हैं। तो आप इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप ये ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर दैट मीन्स क्या, Q, वो हमेशा इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो ये सिर्फ दो नंबर से मिलकर बना होना चाहिए, या तो 2 और 5, ठीक है। अगर ये इन दोनों नंबर से मिलकर बना है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ये 4 है, ठीक है, तो 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन्स क्या, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ 2 इंटू 2, दैट मीन्स सिर्फ यहाँ पे 2 अवेलेबल है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। इसी तरह अगर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये आएगा 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस बार भी सिर्फ हमको क्या मिला, 2। इसी तरह 5 ये है, तो या तो 5 भी होगा तो भी चलेगा, तो ये 5। इसी तरह अगर हम सपोज करते हैं कि अगर Q अगर है 250, ठीक है, क्या है 250, तो आप बताइए कि अगर डिनोमिनेटर किसी का 250 आ रहा है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो क्लियरली अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 250, ठीक है, तो ये हो गया 2 1 2 5, फिर से 5 तो 25, ठीक है, फिर करेंगे तो 5 और फिर यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ आ जा रहा है 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 250 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 5 के मिक्सचर से बना है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि जो Q है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से मिलकर बना होना चाहिए। अगर कोई और नंबर, अगर 3 7 6 और 9 ये सब नंबर अगर आ जा रहा है तो फिर वो नंबर नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे ये 1/9 हो जाता है तो ये क्या, ये रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता, ठीक है। तो ये अंतर है, इसी को हमें समझना था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 से मिलकर बना है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो हम देखकर भी किसी रैशनल नंबर को बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं, ठीक है। आशा है आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
7 नंबर क्वेश्चन ये है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। तो 3 नंबर आपको लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं वे नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो 3 आपको इर्रेशनल नंबर लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट कैन बी √2, इट कैन बी √5 एंड इट कैन बी पाई। ठीक है, पाई भी इर्रेशनल नंबर है। दे आर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर डेसिमली अगर आपको लिखना है कोई भी नंबर तो ये ऐसा हो सकता है 0.01, 001, 0001, 00001। ये इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, और क्या हो सकता है 1.234, 2345, 23456, 23, इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये रिपीट कहीं भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का भी नंबर क्या कहलाएगा, इर्रेशनल। इस तरह का भी आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। और पिछले क्वेश्चन से हमको पता है कि 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग टाइप होगा। क्यों? क्योंकि नीचे 7 है, तो 7 का क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रैशनल नंबर है इसलिए ये रिपीटिंग होगा। और 9/11 का भी वही होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइड करने पे 0 पॉइंट, तो ये हो गया 50, तो 7 7 जा 49, बचा 1 तो हो गया 10, 7 1 जा 7, बचा 3। ठीक है, तो ये हो गया 30, तो 7 4 जा 28, बचा 2, तो ये हो गया 20, तो 7 2 जा 14, बचा 6, तो हो गया 60, 7 8 जा 56, बचा 4 40, 7 5 जा 35, बचा 5, फिर से रिपीट करेगा तो 7 7 जा 49, फिर 1 4, और ये इस तरह चलता रहेगा। मतलब इसमें जो रिपीटिंग पैटर्न आएगा वो 714285। ठीक है, 714285। ठीक, अब 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा 0 पॉइंट, ये हो गया 90, तो 11 8 जा 88, बचा 2, तो 20, 11 1 जा 11, बचा 9, फिर से 90, तो 11 8 जा 88, फिर से 2 बच गया तो 20, 11 1 जा 11, बचा 9, तो हो गया फिर से 90, तो ये 8181 ऐसा चलता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.714285 पर बार, और इसको लिख सकते हैं 0.81 पे बार। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हुआ। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म होने वाला नहीं है लेकिन इसमें रिपीटेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना है। तो बहुत ईजी है, ये देखिए ये 0.7 है, ये 0.8 है। ठीक है, तो 0.71 है तो हम 0.72 ले सकते हैं ऐसा नंबर, जैसे 0.72। ठीक है, उसके बाद 722, फिर 7222, फिर 72222, और इस तरह से ये जो नंबर मिला ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। ये नंबर जो है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं 0.730730073000730000 और इस तरह से ये भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे किसी भी नंबर का रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर, और इन दोनों के बीच में भी है। इसी तरह और एक एग्जांपल ले सकते हैं, तो देखिए ये 0.81 है तो हम 80 ले सकते हैं जो इससे छोटा होगा। ठीक है, तो 80 801 8010 80100 80100 और इस तरह से ये भी चलता रहेगा। इसमें भी आप देखेंगे तो कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से 5/7 और 9/11 के बीच हमने 3 इर्रेशनल नंबर बता दिया है। तो आप इस तरह से कई रैशनल नंबर बता सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि यही तीनों ट्रू होगा, और कई नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है उस पर चलते हैं। चलिए तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 9 नंबर है। ये कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। सिर्फ आपको बताना है देखकर कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल। तो फर्स्ट है रूट अंडर 23, तो 23 का रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, जिस नंबर का रूट हो जाता है वो रैशनल होता है और जिस नंबर्स के रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं तो वो इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगला है नेक्स्ट रूट अंडर 225, तो इसका रूट होता है क्या, 15, क्योंकि 15 को 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225। ठीक है, तो ये क्या है, क्लियर कट ये एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, रैशनल। ठीक, नेक्स्ट है 0.3796, ये आप बताइए कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो क्लियरली ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग टाइप जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाते हैं वो क्लियर कट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 7.478, 478, 478, इस तरह से ये चल रहा है, तो ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें ये क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक, ये रेकरिंग या फिर रिपीटिंग टाइप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होते हैं, मतलब उसमें कोई ब्लॉक रिपीट करता रहता है, तो वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1.10, 100, 100, 10000, ये इस तरह से आप देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा है ना। रिपीटिंग ब्लॉक जैसे 10, 10 फिर 10 होता तो ये रैशनल नंबर होता, लेकिन रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या है, इररैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबको क्लासीफाई कर दिया है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इररैशनल है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपका एक्सरसाइज क्लियर होता है और आपका मैथ्स स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट पर सबसे अधिक ध्यान दीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज को खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने 9th के मैथ्स के सिलेबस के लिए, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।